एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जनरल अपनी वॉरियर फाइटिंग स्किल्स की मदद से उन तीनों की पिटाई कर देता है। फिर वो किडनैपर्स के बॉस से शाओरान के लिए एंटीडोट मांगने लगता है, पर नींद की दवाई का तो कोई एंटीडोट ही नहीं था। यही बात वो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जनरल उसकी डंडे से पिटाई कर देता है और अपनी जान बचाने के लिए बहुत झूठ कह देता है कि एंटीडोट दूसरी तरफ रखा हुआ है। जब जनरल उसे लेने के लिए जाता है तो पीछे से ये तीनों किडनैपर्स भाग जाते हैं। वहीं जनरल पर ऊपर से सामान गिरने वाला था, जो चीज़ देखकर शाओरान उसे बचाने के लिए उसे पीछे धकेल देता है, जिससे कि जनरल उसे इम्प्रेस हो जाता है कि उसके दुश्मन ने उसकी जान बचाई। इसलिए वो कहता है कि अगली बार जब हमारी लड़ाई होगी तो मैं तुम्हें पहले वार करने के 3 मौके दे दूंगा। इस पर शाओरान कहता है कि मैं तुम्हें नहीं किसी और को बचा रहा था, जो सुनकर जनरल समझ जाता है कि वो इस बॉडी की बात कर रहा है और वो इसे प्यार करता है। बाहर हम लिन और दिंग को देखते हैं, जो कि गार्ड्स के साथ लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और फिर इन दोनों को चारों तरफ ढूंढना शुरू करते हैं। अंदर जनरल अभी तक सॉन्ग की बॉडी पर कंट्रोल बनाए हुए था। जब शाओरान को उसके लोगों की आवाज़ आती है तो वो जनरल से झूठ कह देता है कि मैं मरने वाला हूँ, तो क्या तुम मेरी एक विश पूरी करोगे, जिसके लिए वो मान जाते हैं। फिर शाओरान उसे करीब बुलाकर किस कर देता है, जिससे जनरल चला जाता है। तभी डेंगू से ढूंढता वो वहाँ पर आ जाता है और इन दोनों को इस तरह देखकर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा और बाहर चला जाता है, लेकिन लिन अपने गार्ड्स के साथ अंदर आ जाता है और उन्हें बचा लेता है। अगले दिन अब शाओरान और सॉन्ग को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर नींद में भी उन दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे, जिन्हें एक साथ देखकर दिंग को काफ़ी अच्छा लगता है। तभी लिन वहाँ पर आ जाता है और पूछता है कि क्या ये दोनों रात से ऐसे ही हैं, जिस पर वो हामी जवाब देता है कि इन्होंने तब से एक दूसरे के हाथ नहीं छोड़े हैं। पर लिन बोलता है कि मैं तो इनकी हालत के बारे में पूछ रहा था, तो वो कहता है कि ये तब से नींद में ही है। लिन अब सभी से उनकी किडनैपिंग वाली बात छुपाने के लिए कहता है और बताता है कि हमने किडनैपर्स को पकड़ लिया है, जिनसे हमारी कंपनी का लॉयर डील करेगा। उसके जाने के बाद दिंग अपने किसी दोस्त को फ़ोन करके कहता है कि मेरे पास तुम्हें बताने के लिए मज़ेदार गॉसिप है, और वो बाहर चला जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद सॉन्ग को होश आ जाता है। जब वो शाओरान को अपने बगल में बेहोश देखती है तो वो काफ़ी घबरा जाती है और उसे उठाने की कोशिश करने लग जाती है, क्योंकि उसने उसे किडनैपर्स के प्लान बी के बारे में बताया था कि वो उन्हें मार देंगे। उसकी फिक्र काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और वो रोते हुए उसे उठाने की रिक्वेस्ट करने लग जाती है। वो बोलती है कि मैंने साथ मिलकर स्टेज पर गेम लॉन्च करने का सपना देखा था। तभी सॉन्ग को याद आता है कि कल जब वो खतरे में थे तब शाओरान ने उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी, जो याद आते ही वो उसका हाथ ज़ोर से पकड़ लेती है और कहती है कि तुमने इसलिए कहा क्योंकि तुम्हें लगा कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। फिर वो उसे अपनी फीलिंग्स बताते हुए कहती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। तभी शाओरान बोलता है कि तुम क्या ये दोबारा कह सकती हो। अब उसे सही सलामत देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है, लेकिन जब उसे रियलाइज़ होता है कि इतनी देर से वो उसे बेवकूफ़ बना रहा था तो हैरान हो जाती है। शाओरान कहता है कि तुम्हारी फीलिंग्स जानने के लिए तो मैं मरने की एक्टिंग भी कर सकता हूँ, जिसके बाद वो एक दूसरे को किस करते हैं। यहाँ से फिर हम शांगयू के गार्ड्स को देखते हैं। उसके डैड को जब किडनैपिंग के बारे में पता चलता है तो उन्हें लगता है कि इसके पीछे शांगयू का हाथ ना हो, इसलिए वो उस पर नज़र रखने के लिए बोल देते हैं। गार्ड उनसे कहता है कि इससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। तभी शांगयू वहाँ पर आ जाती है और उन्हें इस पर बात करने से मना करती है, तो डैड उसकी शादी की बात करने लग जाते हैं और हमें पता चलता है कि उसके डैड उसकी शादी शाओरान से करवाना चाहते थे, जबकि वो तो लिन से प्यार करती थी, इसीलिए वो फ़ोन काट देती है। दूसरी तरफ शाओरान और सॉन्ग जब डिस्चार्ज होकर वापस से आ जाते हैं तब लियू सॉन्ग को अपने साथ वापस ले जाने लगती है, क्योंकि उसे डर था कि यहाँ रहकर उसे कोई और नुकसान ना पहुँचा दे। इस पर शाओरान भरोसा दिलाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और सॉन्ग भी उसे भरोसा दिलाती है। वो कहती है कि मेरे पास अब एक और रीज़न है यहाँ से ना जाने का। तभी जैंग वहाँ पर आ जाता है। उसे लगता है कि वो गलत टाइम पर आ गया, इसलिए वो जाने लगता है, लेकिन रियो उसे रोक लेती है। इतने में शान्यू भी वहाँ पर आ जाती है और शाओरान को देखकर उसे गले लगा लेती है, जिससे कि बाकी सभी हैरान थे कि ये लड़की कौन है। तभी शान्यू अपने उन्हें बारे में बताती है कि मैं शाओरान की बचपन की दोस्त हूँ और हमारे डैड आपस में काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। जैंग को भी अब याद आता है कि अच्छा ये वो शान्यू है जिसकी शाओरान अक्सर बातें किया करता था। लियो उसे चुप रहने के लिए कहती है, पर वो तो उनकी दोस्ती की मिसाल देने लग जाती है, जो सब देखकर सॉन्ग को बुरा लगता है कि कोई और लड़की शाओरान के इतना करीब है। शाओरान अब जब शांगू को यहाँ पर आने का रीज़न पूछता है तो वो कहती है कि हमारे डैड चाहते हैं कि हम शादी कर ले। ये सुनकर सॉन्ग को शौक लगता है और वो लियो के साथ अंदर चली जाती है। जैंग भी इतना समझ गया था कि यहाँ पर मामला गर्म होने वाला है, तो वो भी अंदर चला जाता है। जो सब देखकर शाओरान को पता चल जाता है कि ये सब शानू ने जानबूझकर सभी के सामने बोला। वो कहती है कि ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारे डैड्स हमारी शादी करवा देंगे।
वहीं सॉन्ग लियो को बताती है कि मैंने और शाओरन ने एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी है, लेकिन उसकी एंगेजमेंट फिक्स हो गई, ये बात मुझे पता नहीं थी। इस पर लियो उसे हिम्मत देते हुए हार ना मानने के लिए कहती है और बताती है कि अगर शाओरन भी तुम्हें पसंद करता है तो तुम्हें पीछे नहीं हटना चाहिए। पर सॉन्ग अपना कॉन्फिडेंस खो देती है, क्योंकि एक तो शान्यू उसके बचपन की दोस्त है और उसका स्टेटस भी उसके लेवल का है। बाहर अब शाओरन और शान्यू प्लान बना रहे थे कि अगर वो अपने डैड से कन्फेस कर दे कि उसकी गर्लफ्रेंड है तो उनकी शादी टूट जाएगी, पर इस तरह शाओरन अकेला फंस जाएगा और वो ये नहीं चाहता था। तभी शान्यू कहती है कि आज रात मैं तुम्हारे साथ डिनर करूँगी, आफ्टर ऑल तुम्हें गाइड भी तो करना है ना। अब जब सभी लोग खाने की टेबल पर आते हैं तब शान्यू शाओरन से बोलती है कि तुम मेरे साथ बैठना जैसे कि पहले बैठते थे। वो ये सब जानबूझकर सॉन्ग को जलाने के लिए करती है और उसकी ये ट्रिक काम भी करती है। शाओरन कहता है कि ये काफ़ी पुरानी बात है और टाइम बदल चुका है। वो सॉन्ग को अपने साथ बैठा लेता है। अब खाना शुरू करने के बाद शान्यू शाओरन से पूछती है कि गेम लॉन्च होने के बाद सॉन्ग वापस चली जाएगी ना। इस पर वो ना में जवाब देता है तो शंग्यू पूछती है कि कहीं तुम दोनों लिव इन में तो नहीं हो। ये सुनकर सॉन्ग ना बोलती है पर शाओरन हाँ कह देता है। शान्यू उसे बोलती है कि तुम पहले मेरे आगे पीछे घूमा करते थे, जिसकी बात उसे लियो समझ जाती है कि वो ट्रिक कर रही है। यही बात वो सॉन्ग को भी बताती है कि तुम्हें पीछे नहीं हटना चाहिए। इसलिए वो शंग्यू से बोल देती है कि मैं शाओरन से प्यार करती हूँ और मुझे तुम्हारे एंगेजमेंट के बारे में नहीं पता था, लेकिन मैं फिर भी शाओरन पर गिव अप नहीं करूँगी। भले ही तुम इसे ज़्यादा टाइम से जानती हो, पर मैं भी उससे उतना ही प्यार करती हूँ। अगर तुम्हें मुझसे कम्पीट करना है तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। शाओरन कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी जीत चुकी हो। फिर शंग्यू उसे कहती है कि असल में मैं लिन को पसंद करती हूँ और हम दोस्त तो बन ही सकते हैं ना सिस्टर इन लॉ। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है। सीन अब यहाँ से शिंग्यू की गार्ड पर आता है, जो कि उन किडनैपर्स को फ्लाइट की टिकट देकर वहाँ से भागने के लिए कहता है और हमें पता चलता है कि इस किडनैपिंग में शान्यू के डैड शामिल थे और शाओरन इन तक पहुँचे उससे पहले उनका यहाँ से चले जाना ठीक था। इसके बाद हम लिन को देखते हैं, जो कि शाओरन को फ़ोन करके बताते हैं कि अंकल ली और चैन को पुलिस ने एयरपोर्ट से भागते हुए पकड़ लिया है और उनके जो भी जासूस हमारी कंपनी में हैं वो भी पकड़े जा चुके हैं। जिस सब के लिए शाओरन उसे थैंक यू बोलता है, पर लिन को डर था कि अगर शाओरन को कुछ हुआ तो वो डैड को क्या चेहरा दिखाएगा, इसलिए वो उसे अगली बार से सावधान रहने के लिए कहता है। जिसके बाद शाओरन उसे शान्यू के बारे में बताते हैं कि वो आज यहाँ पर आई थी। वहीं सॉन्ग जब बेडरूम में आती है तो देखते हैं कि उसका बेड अब वहाँ पर नहीं है। तभी उसे लियो का मैसेज आता है कि उसने उसके लिए कोई गिफ्ट भेजा है। जब हम देखते हैं कि ये बेड लियो ने सॉन्ग का नाम लेकर केयरटेकर से हटवा दिया था। तभी पीछे से शाओरन आ जाता है, जो कहता है कि मैंने सुना कि तुम्हें बेड पर अनकंफर्टेबल होता है तो तुमने उसे हटवा दिया। सॉन्ग बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम उसे वापस मंगवा दो, लेकिन वो मना कर देता है कि अब ये पॉसिबल नहीं है। वैसे भी अब हम एक कपल है तो साथ में ही सो सकते हैं। पर सॉन्ग अपने पेंडिंग काम करने के बहाने वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ हम शान्यू को देखते हैं, जो कि लिन से मिलने उसके फ्लैट पर जाती है। इस टाइम उसे वहाँ पर देखकर वो हैरान था। अंदर आकर वो उसे गर्म पानी पीने के लिए देता है, जहाँ वो उसे बताती है कि शाओरन पहले से काफ़ी मैच्योर हो गया है और क्या तुम नहीं बदले। इस पर वो कहता है कि शायद थोड़ा सा। तो वो उसे अपना बताती है कि मैं बिल्कुल भी नहीं बदली और तुम ना सिर्फ मुझे अपने डैड की वजह से अवॉइड कर रहे हो, जबकि शाओरन भी अब रिलेशनशिप में आ गया है। तुम्हारा डैड मेरी और शाओरन की शादी करवाना चाहते हैं। मैं ज़्यादा देर तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर पाऊंगी। अपनी बात रखने के बाद वो चली जाती है, लेकिन लिन कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि उसके लिए भी चीज़ें काफ़ी मुश्किल थी। वहीं सॉन्ग जब देखती है कि शाओरन सो चुका है तो चुपके से उसके बगल में जाकर सो जाती है, लेकिन वो उसे हक कर लेता है, जिससे वो चौंक जाती है कि अभी तक सोया नहीं है। तो शाओरन बोलता है कि तुम्हारे बिना मैं नहीं सो सकता। सॉन्ग अब काफ़ी नर्वस हो रही थी और उसे जगह भी काफ़ी कम पड़ रही थी सोने के लिए, तो पूछता है कि मेरे साथ सोने में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है क्या। इस पर वो ना में जवाब देती है और बताती है कि मुझे इसकी आदत नहीं है, लेकिन जैसे ही वो कंफर्टेबल होती है तो स्माइल करके उसके साथ सो जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि शाओरन सॉन्ग से पहले उठकर उसके चेहरे के साथ खेल रहा था। सॉन्ग उठकर जब उसे अपने साथ देखती है तो शर्मा जाती है, पर वो उसे जल्दी से रेडी होने के लिए कहता है। तब सॉन्ग उससे पूछते हैं कि तुम मेरे से कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना, जैसे कि ये शान्यू कौन है और तुम्हारी उसे एंगेजमेंट के बारे में। तो पूछता है कि क्या तुम्हें जलन हो रही है। इस पर वो बोलती है कि उसे तो तुम्हारे बारे में हर चीज़ पता है, जबकि मुझे कुछ भी नहीं पता। मगर वो तो ब्रेकफास्ट के पीछे पड़ जाता है, जो देखकर सॉन्ग कहती है कि अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है और वो उसे बॉयफ्रेंड के रूल बताने लग जाती है कि तुम मुझसे कोई भी बात नहीं छुपा सकते। तुम्हें रोज़ मुझे सोते टाइम स्टोरी सुनानी पड़ेगी, हमेशा मैसेज का रिप्लाई देना होगा
होगा और भी काफ़ी कुछ। इधर हम लियो को देखते हैं जो कि उठने के बाद जैंग का फ़ोन चुपके से उठाकर वॉशरूम में चली जाती है। वो उसका फ़ोन चेक करना चाहती थी पर उस पर तो पासवर्ड लगा हुआ था। उसे काफ़ी सोचने पर याद आता है कि जब वो स्ट्रीम कर रही थी तब जैंग का कॉल आया था और उसकी कॉल उठाते ही लाइव स्ट्रीमिंग से हीलिंग हैंड नाम का व्यूअर ऑफलाइन हो गया था। तभी अचानक से जैंग अंदर आ जाता है जिससे लियो फ़ोन छुपाने लग जाती है। पर जब जैंग उससे पूछता है कि तुम क्या छुपा रही हो तो वो गलती से फ़ोन पानी में गिरा देती है और पकड़ी जाती है। जिसके बाद हम उसे उस फ़ोन को सुखाते हुए देखते हैं। वो जैंग से हीलिंग हैंड्स के बारे में पूछती है जो सुनकर वो घबरा जाता है और मना करता है कि मैं इसके बारे में नहीं जानता। पर लियो को यकीन नहीं होता। वो जब हीलिंग हैंड्स के आईडी पर मैसेज करती है तो जैंग को नोटिफिकेशन आता है और वो पकड़ा जाता है। सीन अब शिफ्ट होता है और हम सॉन्ग को देखते हैं जो शाओरन को बताती है कि वो आज गेम के सिलसिले में शॉन और बाकी एम्प्लॉय से मिलेगी। शाओरन भी बताता है कि उसे आज चिंग्यू से मिलना है। जो सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम कल ही तो उससे मिले थे ना। तो वो उसे और जेलस करते हुए कहता है कि अभी मेरी एंगेजमेंट उससे कैंसिल नहीं हुई है तो उसे अभी टाइम देना ज़रूरी है। तो सॉन्ग गुस्से में कहती है कि तुम्हें अगर उससे मिलना है तो जाओ मिल लो, मुझे क्यों बता रहे हो। तो वो उसे बॉयफ्रेंड का रूल नंबर 1 बताता है कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। फिर वो बताता है कि मेरे डैड आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाले हैं, इसलिए मैं चिंग्यू को अपने साथ बुलाया है ताकि हम दोनों उनसे बात कर सके कि हम शादी नहीं करना चाहते। तो सॉन्ग उससे पूछती है कि क्या वो हमारे रिश्ते के लिए मानेंगे। जवाब में वो कहता है कि मैं तब तक कोशिश करता रहूँगा। वहीं लियो के पूछने पर जैंग बताता है कि तुमने मुझे तुम्हारी स्ट्रीम देखने से मना किया था पर मैं तुम्हें सपोर्ट करना चाहता था, इसीलिए मैंने ये आईडी बनाई। लियो पूछती है कि अब तक तुम मुझे कितना रिवॉर्ड दे चुके हो। तो वो उसे अपनी सारी उंगलियां दिखाता है जो देखकर वो हैरान हो जाती है। उसे इस बात की भी हैरानी होती है कि वो उसे काफ़ी टाइम से फॉलो करता है। तो जैंग उसे सच बता देता है कि एक दिन जब हॉस्पिटल में उसे एक छोटी बच्ची का केस आया था तो उसे पता चला कि वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं बचेगी। ये बात वो बच्ची भी जानती थी लेकिन वो घबराने की बजाय काफ़ी मोटिवेटेड थी। उसने मुझे दिखाया कि उसे मोटिवेशन तुम्हारी वीडियोज से मिला है। कुछ टाइम बाद जब वो बच्ची बच नहीं पाई तो उसकी बातें हमेशा मेरे ख्यालों में घूमा करती थी। वो मेरे सपनों में भी आती थी जिसकी वजह से मैं परेशान होकर सो नहीं पाता था। तो फिर मैंने तुम्हारे वीडियोस देखना शुरू किया जिससे मुझे काफ़ी मदद मिली। ये सब जानने के बाद वो काफ़ी खुश होती है लेकिन वो पूछती है कि क्या हॉस्पिटल में हम जब पहली बार मिले थे तब मुझे ना पहचानने का तुमने नाटक किया था। जिस पर वो कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं कभी तुम्हें वेडिंग ड्रेस में नहीं देखा था लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हो गया कि ये तुम हो। अब उसे काफ़ी भूख लग रही थी इसलिए वो किचन में चला जाता है पर लियो के सवाल ख़त्म ही नहीं होते इसलिए वो उसके पीछे पड़ जाती है। दूसरी तरफ हम शाओरन को देखते हैं जो कि चिंग्यू से मिलता है। वो उसे बोलती है कि अब ना तुम पहले की तरह नहीं रहे, काफ़ी बोरिंग हो चुके हो। तो वो उसे पूछता है कि कभी तुम्हें रिग्रेट नहीं हुआ कि तुम लिन को पसंद करती हो क्योंकि वो तो तुम्हें नोटिस भी नहीं करता। इस पर वो कहती है कि इस बार में मैं खुद से झूठ कहती हूँ। फिर शाओरन बोलता है कि डैड को हमारे फैसले के बारे में बताने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो अब हॉस्पिटल में डैड के पास चले जाते हैं जो कि आज डिस्चार्ज होने वाले थे। शानियों को यहाँ देखकर डैड काफ़ी खुश हो जाते हैं और शाओरन को डांटते हैं कि तुम मुझे आखिरी बार कब देखने के लिए आए थे। तो वो कहता है कि लिन तो आपके साथ ही था ना। पर डैड तो उसका होना ना होना एक ही बराबर समझते थे। ये सब हटाकर अब वो इन दोनों की शादी की बात करते हैं जिसके बाद वो शाओरन को कंपनी हैंड ओवर कर सके। पर शाओरन बोलता है कि मैं और भाई तो वैसे भी कंपनी काफ़ी अच्छी तरीके से संभाल रहे हैं, इसमें मेरी शादी का क्या लेना देना। पर डैड इतना इंसिस्ट कर रहे थे कि शाओरन को उन्हें अपना डिसीजन बताना पड़ जाता है कि वो शादी नहीं करना चाहता है और ये भी कि वो किसी और को पसंद करता है। जो सुनकर वो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और शाओरन से कहते हैं कि तुम उस लड़की से ब्रेकअप कर लो। पर वो उन्हें सजेशन देते हैं कि हमारी दोनों फैमिलीज़ की रेपुटेशन को बचाने के लिए हमें लिन और शानियों की एंगेजमेंट करवा देनी चाहिए क्योंकि वो एक साथ काफ़ी अच्छे लगते हैं। जो सुनकर तो डैड का गुस्सा लिमिट क्रॉस कर देता है। वो अंदर चले जाते हैं लेकिन इससे शाओरन और शिन्यू काफ़ी खुश थे क्योंकि उन्होंने डैड के आगे अब कोई ऑप्शन नहीं रखा था। कार से वापस जाते वक्त अब लियो शानियों को समझाता है कि डैड भी डिस्चार्ज हुए थे। इतनी शॉकिंग बात तुम्हें उनसे डायरेक्टली नहीं करनी चाहिए थी। पर शानियों बताती है कि आज नहीं तो कल ये बात उन्हें पता चलती है। तुमसे अच्छा तो तुम्हारा भाई है कि जब बात उसके रिलेशनशिप पर आई तो उसने प्रॉब्लम को फेस किया और एक तुम हो जो कि खुद को हमारे रिलेशनशिप से दूर रखने की कोशिश कर रहे हो। फिर हम शाओरन को देखते हैं। जब वो शानियों से अभी मिला था तो उसने उससे पूछा था कि लड़कियों को क्या पसंद होता है, जिस पर वो उसे सरप्राइज डेट या फिर उसकी पसंद की जगह पर घूमना या फिर कोई ऐसी रोमांटिक जगह जहां वो उसे अपनी फीलिंग्स बता सके बताती है। रात को अब जब सॉन्ग अपना काम कर रही थी तभी शाओरन उसके पास आता है जिससे वो बताती है कि शॉन्ग को जनरल शिनतियान के कोर में प्रॉब्लम लग रही है क्योंकि वो ठीक से काम नहीं कर रहा।
लेकिन शाहरुख तो यही सोच रहा था कि वो उसे डेट के बारे में कैसे बताए। वो घबराते हुए उसे कल का प्लान पूछता है, पर वो तो काफ़ी बिजी थी। वो उसे डेट के लिए पूछता है क्योंकि रिलेशनशिप में आने के बाद वो कभी भी डेट पर नहीं गए थे, ना ही बाकी कपल्स की तरह टाइम स्पेंड किया था। जो सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाती है और जब पूछती है कि हम कहाँ जाने वाले हैं तो वो उसे कहता है कि ये सीक्रेट है और अपनी रूम में चला जाता है। रूम में आने के बाद वो बेड पर सॉन्ग के लिए छोटा सा गिफ्ट बॉक्स रखता है। वो उसकी लोकेशन चेंज करने ही वाला था कि तभी सॉन्ग वहाँ पर आ जाती है और उसे पूछती है कि ये क्या है, तो वो उसे वो गिफ्ट दे देता है। जैसे लिंग उसे ओपन करती है तो उसके अंदर एक ब्रेसलेट था जिसे वो अपने हाथों से उसे पहनाता है। सॉन्ग को उसका ये गिफ्ट काफ़ी पसंद आता है और उसे पूछते हैं कि तुमने और क्या सरप्राइज प्लानिंग की है, तो वो उसे कल तक का वेट करने के लिए कहता है। अगले दिन हम देखते हैं कि सॉन्ग जब रेडी होकर शाहरुख के पास आती है तो वो उसे देखता रह जाता है। तो वो उसे देखकर बोलता है कि तुम्हें इसमें अनकंफर्टेबल तो फील नहीं होगा ना। वो कहती है कि ये हमारी फर्स्ट डेट है, तो इतना तैयार तो होना ही था ना। जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं, पर रास्ते में सॉन्ग फ़ोन चला रही थी। ये देखकर वो उसे लेकर साइड कर देता है और कहता है कि हम यहाँ पर डेट एंजॉय करने के लिए आए हैं, तुम मेरे अलावा किसी और चीज़ को नहीं देख सकती। सीन अब शाहरुख के फ्रेंड नान पर आता है, जो कि एक लड़की के साथ एक पार्क में जॉगिंग कर रहा था, लेकिन वो काफ़ी थक जाती है। पर नान फिर भी नहीं रुकता और आगे बढ़ता रहता है। फिर हम शानियों को देखते हैं जो कि लिन से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाती है और उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ शीशी फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। पर लिन बोलता है कि मेरे पास काफ़ी टाइम है। शानिया उसका वेट करने के लिए तैयार थी और उसे काम करते देखने लग जाती है। सीन वापस सॉन्ग पर आता है जिसे शाहरुख ने एक पार्क में लेकर गया हुआ था, जो कि काफ़ी अच्छा था। लेकिन सॉन्ग टेंशन में थी क्योंकि हील्स की वजह से वो ज़्यादा चल नहीं पाएगी। ये देखकर वो कार में से उसके लिए नॉर्मल शूज़ और चेयर निकालता है। उससे कहता है कि मैंने पहले ही कहा था ना कि तुम्हें ये पहनने में अनकम्फर्टेबल होगा। तो वो कहती है कि मुझे लगा कि हम किसी नॉर्मल ओकेजन के लिए जाने वाले हैं, पर वो कहता है कि तुम्हें वही पहनना चाहिए जो कि तुम्हें पसंद है, ना कि दूसरे को। तभी सॉन्ग उससे सवाल पूछती है कि जब मैं ओल्ड हो जाऊंगी क्या तब भी मैं तुम्हारे लिए इतनी प्रिटी रहूंगी। इस पर वो हाँ में जवाब देता है, जो सुनकर वो खुश होती है। फिर वो उसे कहती है कि अगर तुमने मुझे पकड़ लिया तो मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड दूंगी। तो शाहरुख अब उसके पीछे भागता है। तभी वहाँ पर एक कार आ जाती है, उसमें से लियू जैंग के साथ निकलती है और वो सॉन्ग के पीछे नजर रखने के लिए आई हुई थी। इन सबको लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रही थी। जैंग काफ़ी घबराया हुआ था कि कहीं वो लोग शाहरुख के प्लान को बर्बाद ना कर दे। इतने में नान भी जॉगिंग करते हुए उन्हें देख लेता है। जैंग के पूछने पर वो बताता है कि मैं यहाँ पर अपनी स्टूडेंट के साथ आया हूँ उसे ट्रेनिंग देने के लिए। फिर लियू उसे बताती है कि आज शाहरुख शायद सॉन्ग को प्रपोज करने वाला है, जो सुनकर नान की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है और वो उनके पीछे जाने लगता है। पर जैंग उसे ऐसा करने से रोकता है। ये बोलती है कि हम दूर से छुपकर उन्हें देखेंगे ना, लेकिन जैंग इन सब से खुश नहीं लग रहा था। इधर शाहरुख सॉन्ग को एक स्पॉट पर लेकर जाता है जहाँ उसने उन दोनों के पिकनिक का काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया था। ये देखकर वो काफ़ी खुश होती है कि शाहरुख उसके लिए कुकिंग करेगा, इसलिए वो उसे शेफ़ बोलकर अपने डिशेस का ऑर्डर देती है। तभी उनके पीछे पीछे वो चारों भी आ जाते हैं और एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन तभी नान चीख देता है जिससे कि शाहरुख और सॉन्ग का ध्यान उन पर चला जाता है। ये चारों तो भी यहाँ से बहाना करके जाने लग जाते हैं, लेकिन सॉन्ग उन्हें रोक लेती है। फिर वो चारों उन दोनों के सामने खड़े हो जाते हैं। लियू बताती है कि तुम दोनों पहली बार डेट के लिए जा रहे थे ना, इसीलिए मैं उन मोमेंट्स को कैप्चर करना चाहती थी। जैंग बोलता है कि मुझे तो यहाँ पर ज़बरदस्ती लाया गया है। फिर जब नान की बारी आती है तो वो कहता है कि कोइंसिडेंटली मैं मिल गया, और अब क्योंकि ये चारों यहाँ पर आ ही गए थे तो सॉन्ग उन्हें भी अपने साथ पिकनिक के लिए इन्वाइट कर देती है। तीनों लड़के फिर काम करने के लिए चले जाते हैं, जिनके जाने के बाद सॉन्ग लियू से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि शाहरुख का मुझसे शादी करने का कोई इरादा है। इस पर लियो से समझाती है कि अक्सर ऐसे ही मोमेंट पर ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी उम्मीद ना हो, और ये तीनों फ्रिस्बी खेलने के लिए चली जाती हैं। सीन अब शियानियों पर आता है, जो कि अभी तक लिन को ही देखे जा रही थी। तभी लिन की सेक्रेटरी वहाँ पर आती है, जिससे शानी डॉक्यूमेंट्स ले लेती है और उसे आज की छुट्टी दे देती है ताकि उन दोनों को कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके। जब लिन उसे ऐसा करने के लिए टोकता है तो वो कहती है कि आज वीकेंड है, अपनी सेक्रेटरी को भी इंजॉय करने दो ना, ऊपर से मेरे पास कोई काम नहीं है तो इसी बहाने मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। जिसकी बात सुनकर वो उसे कुछ भी नहीं बोलता। दूसरी तरफ नान शाहरुख से पूछता है कि तुम सॉन्ग को कब से पसंद करने लगी हो, तो वो कहता है कि शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से, लेकिन नान के हिसाब से तब हुआ था जब सॉन्ग उसके घर में शिफ्ट हुए। जो सुनकर वो उसे अपनी नाक अड़ाने के लिए मना करता है, पर वो कहाँ चुप रहने वाला था। फिर वो जैंग से उसकी लव स्टोरी पूछने लग जाता है, जो देखकर शाहरुख उससे उसका प्लान पूछता है। तो नान कहता है कि वो बस मेरी स्टूडेंट है और मैं उसका कोच। तभी अचानक से जिस आग में वो खाना बना रहे थे वो काफ़ी बढ़ जाती है, जो देखकर वो जल्दी से पानी डालकर उसे बुझा देता है, पर इस सब की वजह से उनका खाना वेस्ट हो जाता है। अब खाने की ऐसी हालत देखकर सभी का मूड खराब हो गया था। जैंग अपनी जेब से कुछ निकाल कर लियू को खाने के लिए देता है
और सॉन्ग भी यहाँ पर पॉजिटिविटी के साथ सभी से कहती है कि भले ही हमारा खाना खराब हो गया हो, लेकिन हम सभी लोगों ने साथ में एंजॉय किया। तभी नान के पेट से आवाज़ आती है। वो सबसे कहता है कि मुझे तो काफ़ी भूख लगी है। अब सबको भूख लगता हुआ देखकर शाओरन बताता है कि वो कुछ नूडल्स भी लेकर आया था। सेना वापस से शान्यू पर आता है, जिसे जब एक कॉल आता है तो वो खुद उसे अटेंड करती है। ये कॉल मीटिंग के लिए था, पर वो कह देती है कि वो ना आज काफ़ी बिजी है, जो देखकर लिन उसे कहता है कि तुम मेरे काम के साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो उसे कहती है कि आज का ओकेजन तुम सिर्फ मेरे साथ बिताओगे और वो मीटिंग इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जिसके बाद वो फाइल उठाकर उसके काम में मदद करने लग जाती है। वहीं सॉन्ग शाओरन से माफ़ी मांगती है क्योंकि उसने सोचा था कि उनकी डेट पर सिर्फ वो दोनों होंगे और ये सब आ गए। पर शाओरन कहता है कि एक तरीके से अच्छा ही हुआ है, काफ़ी कम टाइम होता है जब हम सभी साथ में हों। फिर सॉन्ग उसे अगली बार से खाना बनाने के लिए मना करती है और कहती है तुम्हें जो पसंद होगा वो मैं बनाऊंगी। वो अब उसे यहाँ पर अपने हाथों से नूडल्स खिलाता है। जांग भी लियो को नूडल्स खिलाना चाहता था, पर वो मना कर देती है क्योंकि वो डाइट पर थी। वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें मैं फैट अच्छी लगती हूँ या फिर स्लिम, तो वो बोलता है कि तुम जैसे भी हो मैं तुम्हें पसंद करूंगा। ये सुनकर वो नूडल्स खा लेती है। इधर नान जो कि अपनी स्टूडेंट को अच्छी डाइट लेने के लिए कहकर खुद नूडल्स खा रहा था। शाओरन और सॉन्ग अपनी इस डेट से काफ़ी खुश थे और दोनों एक दूसरे को वैलेंटाइंस डे विश करते हैं। दूसरी तरफ लिन काम करके जब थक जाता है उसके बाद वो लिन से कहती है कि रात के 12 बज चुके हैं और वैलेंटाइंस डे खत्म हो गया है, मतलब कि अब चलना चाहिए। वो उसके साथ सिर्फ वैलेंटाइंस डे स्पेंड करना चाहते थे। लिन जब उसे ड्रॉप करने की बात करता है तो वो कहती है कि मैं खुद चली जाऊंगी। उसके जाने के बाद वो फाइल चेक करता है तो उसमें उसका ड्राइंग बनाया हुआ था, जो देखकर वो मुस्कुराने लग जाता है। अगले दिन शाओरन और सॉन्ग जब मीटिंग के लिए कंपनी पहुंचते हैं तब ड्राइवर वो उनसे कुछ बात करना चाहता था, पर शाओरन जानता था कि वो अपने नेफ्यू को जेल से छुड़वाना चाहता है, जिसका काम उसने शुरू कर दिया था। ड्राइवर कहता है कि आपको कैसे पता चला? तब हमें पता चलता है कि ये दोनों उस दिन की बात कर रहे थे जब किडनैपर्स ने इन्हें मारकर कार में बंद कर दिया था। शाओरन को उसी दिन इन पर शक हो गया था क्योंकि ये ब्लैक बेल्ट है तो कोई भी इन्हें इतनी आसानी से नहीं पकड़ सकता था, जिसका साफ मतलब था कि वो उनके प्लान में शामिल थे। ये बात जब ड्राइवर को पता चलती है तो वो उनसे अपने किए के लिए माफ़ी मांगता है। तभी दिंग वहाँ पर आकर कहते हैं कि मिस्टर वू ने काफ़ी बड़ी गलती की है, इसीलिए कंपनी ने उन्हें निकालने का फैसला किया है। जो सुनकर शाओरन गुस्सा हो जाता है कि कंपनी का CEO मैं हूँ तो मैं डिसाइड करूँगा कि किसे रखना है और किसे नहीं। मिस्टर वो अपनी गलती मानते थे, इसीलिए वो यहाँ से जाने के लिए मान जाते हैं, लेकिन शाओरन उसकी साइड लेता है और कहता है कि आपको कहीं पर भी नहीं जाना है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। ये सुनकर मिस्टर वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। फिर दोनों मीटिंग के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर सॉन्ग सभी को बताती हैं कि टेस्टर्स से आए हुए व्यू के बाद उन्होंने अपने गेम पर काफ़ी काम किया है ताकि वो यूज़र एक्सपीरियंस को और भी अच्छा कर सके। और बात रही उस बग की तो वो भी फिक्स कर लिया गया है। तभी सॉन्ग को खांसी आती है, जो देखकर शाओरन घबरा जाता है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक थे। इसके बाद वो अपने असिस्टेंट को सभी को गेम की प्रमोशनल मेथड के बारे में बताने के लिए कहता है, जिस पर वो बताना शुरू करती है। तभी सॉन्ग की खांसी बढ़ जाती है और खून आने लग जाता है। ये देखकर शाओरन काफ़ी घबरा जाता है और मीटिंग को लिन पर छोड़कर सॉन्ग को उठाकर सभी के सामने ले जाता है। सॉन्ग उसे नीचे उतारने के लिए कहती है, पर वो उसकी बात नहीं सुनता। यहाँ से हम जांग को देखते हैं, जिसे नर्स कहती है कि आपने लगातार 3 सर्जरीज की है, आपको न जाकर आराम करना चाहिए। वो जैसे ही जाने लगता है तभी उसे शाओरन का कॉल आ जाता है, जो उसे इमरजेंसी कंसल्टेशन अरेंज करने के लिए कहता है। वही सॉन्ग की खांसी बढ़ती जा रही थी, जिसे शाओरन कार से जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाता है। वो उसे कहती है कि उतना सीरियस भी नहीं है जितना कि तुम सोच रहे हो, पर वो उसे बोलता है कि मेरे सामने तुम्हें बहादुर बनने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरे लिए मैटर नहीं करता कि तुम्हारा पास्ट कैसा था, लेकिन तुम मेरे ऊपर डिपेंड हो सकती हो। जो सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाती है। अब हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जैंग सॉन्ग को चेक करके बताता है कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो एकदम नॉर्मल है, तुमने ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे थे, तुमने तो हॉस्पिटल के डीन तक को वहाँ पर बुलवा लिया था। अब सॉन्ग को जब पता चलता है कि वो बिल्कुल ठीक है तो वो काम पर वापस जाने लगती है, पर वो उसे बोलता है कि ये बात बड़ी नहीं थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम केयर नहीं करोगे, तुम्हें देर रात तक जागना बंद करना होगा। या फिर इस सबको ठीक करने के 2 रास्ते, एक स्लो और एक फास्ट। जब सॉन्ग फास्ट तरीके के बारे में पूछती है तो जांग उन्हें सर्जरी रिकमेंड करता है। ये सुनकर वो काफ़ी डर जाती है, तो जांग अब उसे हेल्दी डाइट के साथ प्रॉपर रेस्ट वगैरह सजेस्ट करता है। उसी वक्त जांग को कुछ काम आ जाता है, इसलिए वो ये बोलकर चला जाता है। जिसके बाद शाओरन उस पर हंसने लग जाता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि गॉडेस लानियाओ कहीं जाने वाली उसकी गर्लफ्रेंड दर्द होने से डरती है, पर वो मना करने लग जाती है कि ना ऐसा कुछ भी नहीं है। शाओरन उसे समझाता है कि तुम्हें जल्दी ठीक होना है तो सर्जरी बेस्ट ऑप्शन है, पर उसे अब भी सर्जरी के नाम से डर लग रहा था। दूसरी तरफ मीटिंग खत्म होने के बाद कंपनी में सभी लोग शाओरन और सॉन्ग की बातें किए जा रहे थे और वो ये भी कहते हैं कि शायद लिन भी सॉन्ग को पसंद करता है।
जो सुनकर दिंग उनके पास आकर उन्हें डांटता है कि तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है क्या। इसलिए अब सभी अपने काम पर चले जाते हैं, जिसके बाद दिंग सोचने लग जाता है कि कहीं लिन भी तो सॉन्ग को पसंद नहीं करता। वहीं शाओरान सॉन्ग का काफी ख्याल रख रहा था, जो देखकर उसे थैंक्स कहती है तो वो उसे किस कर देता है। तभी लिन वहाँ पर फ्लावर्स के साथ आता है, पर उन्हें इस तरह देखकर वापस चले जाता है। लिन को यहाँ पर शानियों की बात याद आती है कि उसने कहा था कि शाओरान रिलेशनशिप के मामले में तुमसे स्ट्रॉन्ग है, आखिर वो अपनी ट्रू फीलिंग्स को तो नहीं छुपाता। तभी जांग उसे देख लेता है, जिसे लिन सॉन्ग की कंडीशन जब पूछता है तो वो कहता है कि वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी, क्योंकि बात सिर्फ छोटी सी सर्जरी की है, तुम्हें जाकर उससे मिलना चाहिए। पर वो फ्लावर्स उसे देखकर सॉन्ग को देने के लिए कहता है और खुद वहाँ से काम का बहाना देकर चला जाता है, जिसका ये बिहेवियर जांग को काफ़ी अजीब लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो यहाँ से जाने के बाद गोंग के पास जाता है और दोनों बॉक्सिंग करते हैं। जब दोनों रेस्ट करने के लिए बैठे थे तब गोंग उसे देखकर समझ जाता है कि वो किसी बात को लेकर फ्रस्ट्रेटेड है। उसके पूछने पर लिन उसे बताता है कि मैं एक लड़की को लेकर परेशान हूँ, उसके लिए मेरे मन में अलग फीलिंग्स है, जैसे मैं कैसे बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पर नान जिसे लव कन्फेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, वो उससे कहता है कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, तुम्हें आगे बढ़ना होगा अगर तुम उसे पसंद करते हो तो। इतने में नान की स्टूडेंट और लिन की असिस्टेंट भी वहाँ पर आ जाती है। उसे यहाँ देखकर लिन हैरान हो जाता है। तभी उसकी असिस्टेंट एआई बताती है कि बॉक्सिंग मुझे रिलैक्स करने में काफ़ी मदद करती है। नान अब उसे उसकी फिटनेस में कमियां बताकर कहता है कि अगर तुम्हें कोई चीज़ पसंद है तो तुम्हें उसे टाइम देना चाहिए। तब लिन को कुछ काम याद आ जाता है और वो यहाँ से चला जाता है। फिर नान एआई से पूछता है कि आखिर इसे क्या हुआ, तो वो कहती है कि ये बात तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन कंपनी में र्यूमर्स है कि लिन सॉन्ग को पसंद करता है। दूसरी तरफ हम शाओरान को देखते हैं, जिसे उस डॉक्टर का फ़ोन आता है जिससे उसने एक बार सॉन्ग का केस डिस्कस किया था। तब डॉक्टर उसे बताती है कि मेरा एक कज़न है जो कि सुपरनैचुरल पावर्स के बारे में स्टडी करता है। वो सॉन्ग के केस में काफ़ी इंटरेस्टेड है, जिसके लिए शाओरान मान जाते हैं, क्योंकि वो हर पर्सपेक्टिव से सॉन्ग की मदद करना चाहता था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।